दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने अभी तक 170 वीडियो बनाए हैं और आज जो वीडियो बना रहा हूं इस टाइप का वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया था। आज के 8-10 दिन पहले आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा और यहाँ तक कि टीवी पर भी आपने देख लिया होगा और सुना होगा कि हमारे जाने माने फिल्म एक्टर ही मैन धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। जबकि सच्चाई भरे थी, ये फ्रॉड न्यूज था, पूरा देश स्तब्ध रह गया। उनके चाहने वाले तो यहाँ तक कि यूट्यूब तो आप जानते ही हैं कि पूरा फ्रॉड ही देता है, असलियत तो देता नहीं है अपना टीआरपी बनाने के लिए। और ऐसा हुआ कि टीवी ने भी ये सूचना दे दिया, हम भी सुने कि भाई स्तब्ध रह गया कि धर्मेंद्र जी की निधन हो गया, वो बीमार चल रहे थे। तो ऐसा हमारे यूट्यूब पर लोगों को नहीं बनाना चाहिए, साफ साफ बनाना चाहिए। मैं तो भाई बनाता हूँ तो एकदम सत्यता पर बनाता हूँ, कोई फ्रॉड नहीं बनाता हूँ। और टीवी वालों को भी बहुत सावधान होना चाहिए कि इस प्रकार की न्यूज जो है टीवी पर प्रसारित नहीं करनी चाहिए। तो आज हम ही मैन धर्मेंद्र जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे 8-10 दिन से ख्याल आ रहा था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। धर्मेंद्र जी जो है एक सांसद भी रहे हैं। ये 2004 से 2009 तक हीरो तो थे ही, तो 2004 से 9 तक सांसद रहे बीकानेर में। उसके बाद इनको जो है लाइव अचीवमेंट फिल्म फेयर का जो है अवार्ड भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। तो अब इनकी कहानी के बारे में हम चलते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। इनका जन्म लुधियाना में सोहनवाल गांव में, कहीं सोहनवाल गांव आता है और कहीं नसराली गांव आता है, इसमें जो है ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था जो है किशन सिंह देओल और माता का नाम था सतवंत कौर। ये 8 दिसंबर 1935 में पैदा हुए। ये प्रारंभिक शिक्षा गांव में किया, उसके बाद फगवाड़ा में चले गए मैट्रिक करने के लिए, जूनियर हाई स्कूल करने के लिए। इनके पिताजी एक टीचर थे। उसी समय एक फिल्म निकली, दिल्लगी। दिल्लगी में हीरो थे श्याम जी और हीरोइन थी सुरैया। सुरैया के बारे में आप लोग कम जानते होंगे, पुराने लोग जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी और ये खुद गाती थी, बहुत सुरीली आवाज में गाती थी। और यह आजीवन इन्होंने शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि यह जो है हमारे सदाबहार हीरो देवानंद से प्यार करते थे, पर देवानंद जी हिंदू थे, ये मुस्लिम थी। बंटवारे के समय 1947 में चली गई पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान चली गई और इन्होंने फिर शादी नहीं किया, जबकि देवानंद ने शादी कर लिया और 1949 में फिल्म बनी दिल्लगी। इसका थोड़ा सा गाना देखिए। सूर्य मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है जी का भी वो देखिए। धर्मेंद्र जी इस फिल्म को पैसा बचाते थे अपने पॉकेट खर्च का और 40 बार ये फिल्म देखे और एकदम दीवाना हो गए कि भाई हम भी मुंबई जाएंगे और हीरो बनेंगे। पर्सनालिटी तो ठीक देखा ही आप लोगों ने, अच्छा खूब, लेकिन आदमी को खुद पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है और मेरा थोबड़ा कैसा है, जब तक लोग अन्य लोग नहीं बताएंगे। उसके बाद एक 1957 में फिल्म बनी दिलीप कुमार की और बैजंती माला की, नया दौर। उसको इन्होंने देखा और उसमें एक सीन है, बैजंती माला और दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया गाना है, उड़े जब जब उड़े उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। धर्मेंद्र जी के दिल पर उड़े जब जब तेरी कवारियों का दिल मचले। तो बिल्कुल ही भाई इसने तो वज्रपात कर दिया कि अब हमको तो हीरो बनना ही बनना है। अपनी माँ से कहे कि माँ मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, हीरो बनूंगा। माँ बोली अरे तेरे पापा को पता चलेगा, बड़ी कुटाई करेंगे। वो बड़े सख्त थे।
क्योंकि एक बार धर्मेंद्र अपने ही खुद बताते हैं कि मैं माँ के साथ सोया था एक कमरे में, पापा भी उसी में थे, तो कहा कि मम्मी मैं पापा के पास सोऊंगा, उनको पकड़ के सोऊंगा। वो बोली जा। वो बोली इनके पिताजी को उनका फोटो देखिए, इनकी माँ का भी फोटो देखिए, इनके पापा को। एक गए पापा को पढ़ करके सो गए। तो पापा इनको सुलाए नहीं, बोलते हैं जरा पहाड़े सुना भाई। तो कहे कि मैं तो आया था सोने के लिए और ये तो पड़ गए पहाड़ा पूछने के लिए, जिसको टेबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वहां से फिर एक खसक करके माँ के पास आए। तो ऐसे थे इनके पिताजी, बड़े सख्त थे टीचर। और धर्मेंद्र कहते थे कि हमेशा को हम ही को डांटते रहते थे, स्कूल में जो बच्चे थे उनको खूब डांटते थे, पता नहीं क्यों। चलिए ये तो बात हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा माँ मुझे हीरो बनना है। तो माँ कही कि ठीक है तू एक अर्जी डाल दे। उसी समय गुरदत्त जी ने अखबार में इश्तहार निकाला था कि उनके नए हीरो के लिए नए चेहरे चाहिए। धर्मेंद्र जी ने वो पूरा डाटा नोट किया और एक लेटर बनाया, और उसके बाद जो उसमें अपना हाइट, एजुकेशन, वजन, सब कुछ उम्र उम्र सब डालकर भेज दिया। और रोज मंदिर जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु जी मेरा सिलेक्शन हो जाए और उड़े जब जब जुल्फे तेरी गाना मेरे ऊपर भी प्रसारित हो जाए। देखिए उसमें हो जब ऐसे चिकने चेहरे, हो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले। गाने में देखिए। तो एक दिन ऐसा आया कि प्रभु ने इनकी सुन ली, और गुरदत्त जी के पास जब इनका लेटर गया तो उन्होंने देखा कि भाई लड़का तो एकदम यंग है, नौजवान है, खूबसूरत है, और इसको फिल्में लेना चाहिए। एक रजिस्ट्री लेटर इनके नाम आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया। और 1958 में लुधियाना से एक फ्रंटियर मेल जो है बॉम्बे के लिए जाती थी, सवार हो गए और चले गए, गुरदत्त जी से मिल लिए। गुरदत्त जी बोले भाई अभी तो फिल्म हम बनाएंगे, लेकिन अभी रुक करके बनाएंगे, अब इनके सामने समस्या हो गई। फिर उधर उधर कुछ काम किए, लेकिन 1900 में एक फिल्म बनी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और उसमें हीरोइन थी कुमकुम। कुमकुम का भी चेहरा देखिए। ये भोजपुरी फिल्मों की मानी हुई अदाकारा थी, इन पर भोजपुरी फिल्में बनी है, बहुत अच्छी है। उनका भी एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिया। मोरी कलैया सुखवार हो, चुभ जाला कंगनवा, मोरी कलैया। उसके बाद दोस्तों कुछ फिल्में उस समय नए नए थे, बहुत लोग नहीं जानते थे। उस समय दिलीप कुमार का चला हुआ था, गुरदत्त का चला हुआ था, तो जो पुराने हीरो थे उनका चला था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने 300 फिल्में की, और कम से कम 100 फिल्मों में यह सुपर स्टार है। इनका फिल्म है एक प्रतिज्ञा है, शोले आप लोग जानते ही हैं, चरस है, जीवन मृत्यु है, इनको भी मैं दिखाऊंगा। और थोड़ा सा इस पर गाना आपको दिखाता हूं। तो जीवन मृत्यु है, तो इनकी बहुत सी फिल्म है। फूल और पत्थर है, जिनमें इनको ही मन की उपाधि मिली थी, और मीना कुमारी के साथ इन्होंने किया था। मैंने उस फिल्म को देखा है। अब पत्थर और पायल में भी डाकू का रोल किए हैं। एक जो है आसपास में किए हैं, डांस किए हैं। इनको डांस आता नहीं था। प्रतिज्ञा फिल्म में मैं ये कि जमला पगला दीवाना जरा देखिए उसमें गाए हैं। तो धर्मेंद्र जी ने एक दिन कहा कि भाई मुझे डांस वांस नहीं आता है। डायरेक्टर ने कहा मैं तो इसे कूदने लगा गा दिया, यदि मुझसे कोई कहे कि वही डांस दोबारा करो तो मेरे से नहीं हो सकता। मतलब ये डांस नहीं जानते थे। लेकिन भाई कमीने कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा डायलॉग तो उनका माना हुआ था। उसके बाद ये फिल्म चलता रहा, और इन्होंने सारी तकरीबन उस जमाने की सब हीरोइनों के साथ काम किया। इनकी एक फिल्म थी आंखें, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, ये भी थोड़ा सा गाना देखिएगा। तो ये जापान में शूटिंग हुई है और विदेशों में शूटिंग हुई है, जासूस बने हुए थे। तो इसका भी एक थोड़ा सा हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं। उसका फूल और पत्थर भी था, और पायल और पत्थर भी था। ये सब चीज़ों से यह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और शायरा बानो के साथ काम किया, वहीदा रहमान के साथ काम किया, आशा पारेख के साथ काम किया, रीना राय के साथ किया, जीनत अमान के साथ काम किया। इन्होंने तकरीबन हर हीरोइनों के साथ काम किया। अब इनकी जिंदगी में मोड़ क्या आता है,
19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और इनके 4 बच्चे पैदा थे फिल्म में आने से पहले। आप जानते ही हैं, इनके एक पुत्र हैं सनी देओल और बॉबी देओल, 2 पुत्र हैं। और 19 साल में इनकी शादी जो है प्रकाश कौर से हुई थी। जरा इनका भी फोटो देखिए, गांव में इनके पिताजी ने कर दिया था। और इनकी 2 बेटियां अजिता और विजेता, ये है दोनों की शादी जो है हो गई है कैलिफोर्निया में रहती है। अभी बीमार पड़े थे तो वहां से आई थी, उनका भी आपको फोटो दिखा रहा हूं। लेकिन वो फिल्मों में उनके परिवार का कोई नहीं गया। 1975 में जो फिल्म शोले बनी थी गब्बर सिंह वाली, बहुत ही सुपर हिट गई थी। उसी में एक हीरोइन थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के साथ बसंती बनी थी, चल बसंती का आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। और उसी में इनको जो है बसंती से प्यार हो गया। अब देखिए, शादीशुदा आदमी है लेकिन कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। भाई, दिल का मामला है, कब कहां अटक जाए, किस उम्र में अटक जाए, कुछ पता नहीं। अब 35 में इनके जन्म है, अब 75 में जो है फिल्म बनती है, तो 35, 70, अब 5, 75, 40 साल उम्र है। और 40 साल में भैया को इश्क चढ़ गया। अब पूरा कांटा अच्छा बैठ गया। हेमा मालिनी भी उनको प्यार करते थे, अच्छी पर्सनालिटी थी, खूबसूरत थे। उनसे खूबसूरत तो कोई फिल्मी दुनिया में हीरो हुआ ही नहीं है। अब बॉडी भी अच्छी थी। तो अब क्या हुआ कि हम शादी करेंगे। तो शादी कैसे कर सकते हैं? प्रकाश कौर से तो शादी हुई है और यह प्रकाश कौर को गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, सब कुछ बुराई थी, खूब दारू पीते थे। एक दिन की माँ ने कहा कि इतना एडिक्ट हो गए दारू से कि बेटा तुमने अपने बाबा ग्रैंडफादर का भी कोटा पी लिया, अपने पापा का भी कोटा पी लिया, अपना भी कोटा पी के खत्म कर दिया, लेकिन अब तो छोड़ दो। फिर ये गए थे इलाज के लिए अमेरिका। इतने दारू एडिक्ट हो गए थे, मतलब मानते ही नहीं थे, हर शूटिंग में पी लेते थे। यहाँ तक कि आशा पारेख से परेशान थी कि पी करके मतलब करते हैं, लेकिन कोई बहकते नहीं थे, उल्टी सीधी बात नहीं करते थे। उसके बाद जो है अब इन्होंने कहा कि हम हेमा से शादी करें तो कैसे करें। तो इन्होंने हेमा से बात करके कहा यार ऐसा करते हैं, शादी तो हिंदू अधिनियम 1955 के अनुसार से एक हिंदू जो है 2 बीवी तो नहीं रख सकता है बिना तलाक दिए, और तलाक देना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया और मुस्लिम धर्म जो है इन्होंने अपना लिया। अब मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपना जो है नाम रख दिया दिलावर खां और हेमा मालिनी का नाम हो गया आयशा बी। फिर उन्होंने शादी किया, लेकिन वो वही की रह गई। वो फोटो देखिए जब ये शादी कर रहे हैं 1979 में, 80 में पूरा उजागर हो गया। उसके बाद जो है इनकी पत्नी का एक बड़प्पन देखिए, प्रकाश कौर का उनका फोटो देखिए कि इन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, अपनी हर चीज जहर का घूंट पी करके रह गई, इन्होंने विरोध नहीं किया। और हेमा जी से भी 2 बच्चियां पैदा हो गई जो फिल्मों में एक्ट्रेस हैं। जीवन की गाड़ी चलती रही और वे अपना एक्टिंग करते रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। सूरज निकलता है एक दिन डूब जाता है, बुढ़ापे ने पांव पसारना शुरू कर दिया और बुढ़ापा इनके ऊपर आ गया। और फिल्मों में भी अब ताकत नहीं था, चलने की हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने अपना एक फार्म हाउस बॉम्बे में किया था, उसी में रहते थे। लेकिन और बुढ़ापा आया और 89 साल का जब उम्र हो गया, यह बहुत ज्यादा बीमार पड़े। बीच में बीमार पड़ते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार तो ऐसे बीमार पड़े कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इनकी कैलिफोर्निया से भी बेटी आ गई। और कहते हैं अपना अपना ही होता है, पराया पराई होता है। इनको दोनों बेटे बॉबी देओल और सनी देओल, ये जो दोनों एक्टर हैं, अपने बाप के उस कर्मों को भूल करके कि पापा ने हमारी मां को छोड़ करके एक दूसरी बीवी से शादी कर लिया, उनको दुख बहुत हुआ था। सुनने में आया था कि सनी देओल एक बार रिवॉल्वर निकाल लिए थे 80 में। मैं तो उस समय सेना में भी
नया नया ज्वाइन किया था, तो चलता रहा संघर्ष अंदर, लेकिन बाहर पब्लिक में नहीं आया। ये बड़े आदमियों का, अच्छे खानदानों का गुण होता है। और उसके बाद लास्ट में अंतिम समय पर इनके दोनों बेटे, इनकी पत्नी प्रकाश कौर, ये भी आप लोग फोटो देखिए, इनकी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। पूरा जी जान से बच्चे जुटे रहे, इलाज होता रहा। और एक दिन लोगों की दुआएं काम आई कि धर्मेंद्र जी का स्वास्थ्य काफी ठीक हुआ। फिर अपने घर पर आए, घर पर इलाज चलता रहा। आज वह ठीक हैं और अपने परिवार में व्यस्त हैं। हेमा जी अलग रहती हैं, कोई इनसे तलाक तो हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब धर्मेंद्र जी प्रकाश कौर अपनी पुरानी पत्नी के घर में ही रह रहे हैं और वहीं पर उनका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनका एक पोता, दो पोते भी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इसको मैं खत्म करता हूं और आप लोग देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत। थैंक यू दोस्तों। गाने सुने अनसुने